हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आर रति नर्सिंग अकेडमी पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड ये जो टॉपिक है वो सिंपल होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो नियोनेट से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम एंड इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिए गाइस, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम वो कंडीशन होती है जहाँ पर जो नियोनेट है उसकी जो अर्ली लाइफ है, जैसे ही बर्थ हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो ड्यूरेशन है फर्स्ट 3 वीक का। अगर इस ड्यूरेशन के अंदर उसकी कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ऑप्थेल्मिया वर्ड है वो आई से रिलेटेड है एंड नियोनेट्रम यहाँ पर जो टर्म है वो नियोनेट के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में जो भी कंजक्टिवा है नियोनेट की उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, इसलिए इसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम कहा जाता है। और ये जो इन्फेक्शन है वो इंट्रानेटल इन्फेक्शन के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है गाइज, क्योंकि इस इन्फेक्शन का जो एक मेन रीज़न होता है कि ड्यूरिंग बर्थ ये जो इन्फ्लामेशन है वो मदर के थ्रू ही बेबी को पास होता है, तो इसको इंट्रानेटल इन्फेक्शन के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर मेन जो कॉज है वो आपको देखने को मिलता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के रूप में। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इसका एक रीज़न होता है कि उसकी वजह से ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम डेवलप हो सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ और अदर कॉजेज़ भी हैं, लाइक कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि स्टेफाइलोकोकल एंड स्यूडोमोनल या फिर न्यूमोकोकल। ये कुछ बैक्टीरिया हैं, इनकी वजह से भी ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की कंडीशन है जिसके अंदर कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया भी सम टाइम रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और कुछ केमिकल रीज़न भी हो सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का अगर यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से भी इस तरीके की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर कुछ वायरल कॉजेज़ हैं यहाँ पर, लाइक हर्पीस सिम्प्लेक्स जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी जो कंजक्टिवा है उसके अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ रीज़न इस तरीके से हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेन इनके अंदर है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। जो आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे कॉमन इसका एक कॉज है जो कि ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एक इन्फेक्शन है वो इंट्रानेटल जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा ये जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिलता है, वो पास हो सकता है। इसकी जो चांसेस हैं वो इसी टाइम में सबसे हाई होते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो मदर के जो वजाइना है, इन्फेक्टेड वजाइना है, उसके थ्रू ये जो इन्फेक्शन है वो बेबी को पास हो जाता है। अगर जो डिलीवरी है वो अगर ब्रीच डिलीवरी है या फिर फेस यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, तो इस तरीके की कंडीशन में जो इन्फेक्टेड वजाइना है वहाँ पे जो भी फ्लूइड है उसके थ्रू ये जो इन्फेक्शन है वो बेबी को मिलता है। तो सबसे पहला जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो यही है यहाँ पर कि ये जो इन्फेक्शन है वो ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी ये पास होता है मदर के थ्रू बेबी को। तो आपको ध्यान रखना है इसको कि ये किस तरीके से पास हो रहा है, या फिर इसके कुछ और मोड ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं लाइक सिल्वर नाइट्रेट, तो उसकी वजह से भी ये डेवलप हो सकता है, या फिर कुछ और अदर इन्फेक्टेड साइट्स होती हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये किसी भी तरीके से स्प्रेड हो सकता है, बट सबसे कॉमनली जो इसका स्प्रेड है वो
ड्यूरिंग डिलीवरी होता है कि यहाँ पर जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज है उसकी वजह से ही ये जो इन्फेक्शन है वो बेबी को पास हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसके जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें किस तरीके से देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की कंडीशन है गाइस, तो आइस के थ्रू यहाँ पर एक डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा और ये जो डिस्चार्ज है वो वाटरी भी हो सकता है या फिर कुछ अमाउंट में ये म्यूकोपुरुलेंट ये डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर ये जो डिस्चार्ज है वो किसी एक आई के अंदर से भी हो सकता है या फिर यहाँ पर दोनों ही आई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एंड आइज़ जो है वो यहाँ पर आपको स्टिकी मिलेगी, मीन्स जो भी आइज़ हैं उनके अंदर चिपचिपाहट देखने को मिलेगी और जो आई लिड है उनके अंदर सूजन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके के क्लिनिकल फीचर हमें इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही इजी है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान रखिए कि ये जो कंडीशन है वो आइज से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको जो वाटरी डिस्चार्ज है वो देखने को मिल रहा है और आइज के अंदर स्टिकीनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की कंडीशन अगर डेवलप होती है तो इसको हम किस तरीके से फिर आइडेंटिफाई करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मीयर बनाया जाएगा वो है ग्राम स्टेन स्मीयर। इसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी यहाँ पर की जा सकती है और जो भी डिस्चार्ज मटेरियल है उसको यहाँ पर फिर स्टडी किया जाता है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि जो भी कॉज है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल उसको इजीली हम इन मेथड्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि लाइक अगर ये जो इन्फेक्शन है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से है तो फिर उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, और अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर ये कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से यहाँ पर हम करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी, तो अगर ये जो इन्फेक्शन है वो गोनोकोकल इसका रीज़न है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आइसोटोनिक सलाइन से जो आइज़ हैं उनको हमें वॉश करना है और ये 1 से 2 घंटे का जो ड्यूरेशन है, गैप है, वो हम यहाँ पर रखेंगे जब तक कि आइज़ हैं जो क्लियर नहीं हो जाती। तो इस तरीके से हमें आइज़ की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है इस तरीके के सॉल्यूशन के थ्रू। एंड यहाँ पर हम जो भी आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जेंटामाइसिन को यूज़ कर सकते हैं और ये जो आई ड्रॉप है वो 4 टाइम्स इन अ डे डाली जा सकती है और ये 7 डेज़ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड अगर केसेस ज़्यादा ही सीवियर हैं जहाँ पर जो कल्चर के रिज़ल्ट हैं वो पॉजिटिव हैं तो फिर यहाँ पे हमें जो सिस्टमिक ड्रग्स होती हैं उनको भी यूज़ करना होगा, लाइक सेफ्रेक्सजोन जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेफ्रेक्सजोन को यूज़ करेंगे गाइस तो 50 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दूसरी जो मेडिसिन है जो कि सिस्टमिक मेडिसिन है सेफोटैक्सिम 100 mg पर kg के अकॉर्डिंग हम डेली यूज़ कर सकते हैं IM और IV 7 डेज़ के लिए। तो यहाँ पर ये 2 मेडिसिन है जिनका हम सिस्टमिक यूज़ कर सकते हैं। तो गोनोकोकल जो केसेस होंगे उनको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। और अगर ये जो इन्फेक्शन है वो क्लेमाइडिया इसका एक रीज़न है तो यहाँ पे हम एरिथ्रोमाइसिन को यूज़ कर सकते हैं और वो भी सस्पेंशन के फॉर्म में। तो अगर हम एरिथ्रोमाइसिन को यूज़ करते हैं गाइस तो यहाँ पे हमको इसकी जो डोज है वो कुछ इस तरीके से रखेंगे कि 50 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी जो डोज़ है वो रहेगी और ये डेली हमें यूज़ करना है और इसको हम ओरली यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 वीक के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम एरिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अगर हम ऑइंटमेंट के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं तो 4 टाइम्स इन अ डे हम इसको यूज़ कर सकते हैं 2-3 वीक्स के लिए। एरिथ्रोमाइसिन ही रहने वाला है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन के लिए। और वहीं अगर ये जो इन्फेक्शन है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स की वजह से डेवलप हुआ है गाइस तो यहाँ पर हम फिर
एसाइक्लोविर जो कि एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं और इनकी जो डोजेज है वो 30 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगी और इसको हमें डेली यूज़ करना है 2 वीक्स के लिए और इसको हम IV यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हम किस किस ड्रग को किस किस रीज़न की वजह से यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट है, तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हम डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनके थ्रू कर रहे हैं। तो ये याद रखना है आपको। सो लास्ट में हम बात करेंगे प्रिवेंशन की गाइस, कि यहाँ पर हम ये जो डिजीज़ है इसको प्रिवेंट होने से किस तरीके से रोक सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो आपने इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखा है वो यही है कि ड्यूरिंग बर्थ ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज हैं उसके थ्रू बेबी को पास हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी मदर है उनको अगर इस तरीके की कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर उनका जो अर्ली ट्रीटमेंट है वो पहले ही हो जाना चाहिए ताकि इस तरीके की कंडीशन डेवलप ना हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टेप हमें फॉलो करना है वो ये है कि ड्यूरिंग डिलीवरी हमें एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करना है ताकि कोई भी जो इन्फेक्शन हो वो आगे फॉरवर्ड ना हो। पर एंड लास्ट जो स्टेप है वो ये कि जब भी न्यूबॉर्न की डिलीवरी हो रही है तो उसके बाद इमीडिएटली जो न्यूबॉर्न है उसकी जो आईलिड्स हैं उनको हमें प्रॉपरली क्लीन करना है, ड्राई रखना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो और ना बढ़े अगर वो प्रेजेंट है तो। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के जो फीडबैक है वो बहुत ही एक मोटिवेशन का काम करते हैं, तो फीडबैक देते रहिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।